आइए सीखे वॉर्न फ्रेजल वर्ब्स यानी वॉर्न से शुरू होने वाले फ्रेजल वर्ब्स, क्योंकि अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको फ्रेजल वर्ब्स जानना ही चाहिए। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वॉर्न अगेंस्ट, वॉर्न ऑफ, वॉर्न अबाउट, वॉर्न अवे और वॉर्न ऑफ। तो आइए शुरुआत वॉर्न अवे या वॉर्न ऑफ से करते हैं। वॉर्न अवे या वॉर्न ऑफ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो किसी खतरे के डर से किसी को किसी चीज से दूर रहने को कहना, यानी किसी इंसान को किसी चीज से दूर रहने को कहना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मेरे पापा मेरे दोस्तों से मुझे दूर रहने को कहते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई फादर वॉन्ट्स मी अवे फ्रॉम माई फ्रेंड्स, यानी मेरे पापा मुझे मेरे दोस्तों से दूर रहने को कहते हैं। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं तुमसे कह देता हूँ मेरे पर्सनल लाइफ से दूर रहो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉर्न यू अवे फ्रॉम माई पर्सनल लाइफ, यानी मैं तुमसे कह देता हूँ मेरे पर्सनल लाइफ से दूर रहो। मान लीजिए अगर आपको कहना हो उसने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He has warned me away from you, यानी उसने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो पुलिस लोगों से कह रही है कि वो बीमार लोगों से दूर रहें, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे पुलिस आर वार्निंग पीपल अवे फ्रॉम पेशेंट्स। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं पुलिस आर वार्निंग पीपल ऑफ फ्रॉम पेशेंट्स, यानी पुलिस लोगों को मरीजों से दूर रहने को कह रही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला वर्ड समझा कि वॉर्न अवे फ्रॉम या वॉर्न ऑफ फ्रॉम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो किसी इंसान को किसी चीज से या किसी एक इंसान को दूसरे इंसान से दूर रहने को कहना। आइए वॉर्न ऑफ या वॉर्न अबाउट का कंसेप्ट समझें। वॉर्न ऑफ या वॉर्न अबाउट दोनों का मतलब होता है सूचित करना या बताना, यानी नोटिफाई करना या इन्फॉर्म करना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वो मेरे बेटे की लापरवाही का सूचना दिया या जानकारी दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He warned me of my son's carelessness। आप ये भी कह सकते हैं He warned me about my son's carelessness, यानी वह मेरे बेटे की लापरवाही के लिए मुझे सूचित किया या मुझे जानकारी दिया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मेरे दोस्त ने मुझे भूकंप की जानकारी दी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई फ्रेंड वार्न्ड मी ऑफ द अर्थक्वेक। आप ये भी कह सकते हैं माई फ्रेंड वार्न्ड मी अबाउट द अर्थक्वेक, यानी भूकंप के बारे में या भूकंप की जानकारी मेरे दोस्त ने मुझको दी। मान लीजिए अगर आपको कहना हो हादसे की जानकारी तुम्हारे भाई ने मुझे दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे योर ब्रदर वार्न्ड मी अबाउट द एक्सीडेंट। आप ये भी कह सकते हैं योर ब्रदर वार्न्ड मी ऑफ द एक्सीडेंट, यानी हादसे के बारे में तुम्हारे भाई ने मुझे जानकारी दी या सूचित की। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा कि वॉर्न ऑफ या वॉर्न अबाउट का मतलब होता है जानकारी देना या सूचित करना। अगर बात वॉर्न अगेंस्ट की करें यानी वॉर्न समबडी अगेंस्ट समथिंग की करें, तो इस वर्ड का मतलब होता है किसी इंसान को किसी चीज से सतर्क कर देना, यानी केयरफुल कर देना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैंने उसे कोरोना वायरस से सतर्क किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉर्न्ड हिम अगेंस्ट कोरोना वायरस। मान लीजिए अगर आपको कहना हो उसने मुझे लॉकडाउन से सतर्क किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉर्न्ड मी अगेंस्ट लॉकडाउन। मान लीजिए अगर आपको कहना हो पुलिस लोगों को कोरोना वायरस से सतर्क कर रही है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द पुलिस आर वार्निंग पीपल अगेंस्ट कोरोना वायरस, यानी पुलिस लोगों को कोरोना वायरस से सतर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से वॉर्न वाले फ्रेजल वर्ब्स को समझा।